ट्रेडिशनल मेकअप लुक सीखना है। इट्स मी योगिता चौधरी और आज हम लोग ऐसा सिंपल ट्रेडिशनल लुक करने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। आपकी मेकअप से पहले स्किन जितनी क्लीन और जितनी नरिश्ड होगी उतना ही ज़्यादा अच्छे से हमारा बेस सेट होता है। इसलिए आप कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर O3 का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो रिकोड का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इसको बस अच्छे से ब्लेंड इन करके हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन प्लस प्राइमर। ये TAC ब्रांड का है। इसे मैं जनरली सिर्फ तब अप्लाई करती हूँ जब मुझे मेकअप करना होता है, अदरवाइज़ मैं दूसरी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। इससे क्या है कि काफ़ी पोर्स मेरे को मिनिमाइज फील होते हैं। देखो इस साइड देखो और इस साइड काफ़ी पोर्स मिनिमाइज फील होते हैं, इसलिए मैं इस वाले को यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से हम ब्लेंड इन करेंगे, मसाज नहीं करेंगे इसकी, बस ऐसे ब्लेंड इन करके और छोड़ देना है फॉर द 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स के बाद हम लोग मेकअप स्टार्ट करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं अपना बेस सेट करूँगी। आप कोई भी अपने शेड का फाउंडेशन ले सकते हो। मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ले रही हूँ और इसको अच्छे से एक वेट स्पंज के साथ हम लोग ब्लेंड इन करेंगे पूरे फेस पे अपने। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बेस अच्छे से अप्लाई करने के बाद उनका नेक का शेड अलग हो जाता है और फेस का शेड अलग हो जाता है। इसके लिए आपको सेम फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है। जो भी आपने अपने फेस पे अप्लाई किया है उसको आप नेक पे अप्लाई नहीं करोगे, बल्कि आप उसी शेड के फाउंडेशन में एक शेड डार्कर टोन ऐड करोगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम अपनी नेक पे अप्लाई करेंगे। इससे क्या है कि इससे आपका जो नेक है वो अलग शेड का बिल्कुल भी नहीं आएगा, सेम शेड का आएगा वो बिल्कुल आपका। देखो जैसे जैसे अप्लाई कर रहे हैं नेक सेम शेड में आने लग गया है। अगर आप वही शेड अप्लाई करोगे तो आपकी नेक बाद में जाकर ना बहुत ब्लैक लगेगी, बिकॉज यहाँ का शेड अलग होता है, फेस का शेड अलग होता है। तो इसलिए हल्का सा एक टोन डार्क ले लो, या फिर आप अगर आपकी येलोइश स्किन टोन है तो आप उसमें हल्का सा येलोइश बनाना शेड का कोई भी आप फाउंडेशन उसमें ऐड कर लोगे तो वो भी मैच कर जाएगा। That's it। बेस अच्छे से सेट करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मूस पाउडर। ये शेड नंबर 1 है। बिल्कुल पीची टोन देता है, ये स्किन से बिल्कुल मैच होता है ये। लेकिन अगर आपके स्किन टोन का कलर हल्का सा भी येलोइश फॉर्म में है तो आप इसी का या तो 3 यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसका 2 यूज़ कर सकते हो। ये 1 है, वो बिल्कुल बनाना शेड देता है, तो वो स्किन में बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगा अगर आपकी येलोइश स्किन टोन है तो, बिकॉज ये हल्का सा ना पीची लुक देता है, बहुत ही हल्का सा। थोड़ा सा नेक बिल्कुल भी अलग नहीं लगनी चाहिए। आई मेकअप के लिए बिल्कुल सटल ब्लैकिश टोन में रखने वाली हूँ। उसके लिए हल्का सा विंग क्रिएट करेंगे और उसको हल्का सा ब्लेंड इन कर देंगे लाइक साउथ इंडियन स्टाइल। तो सबसे पहले मैं एक लॉन्ग ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ब्लेंडिंग ब्रश। इसमें हल्का सा ब्लैक टोन को मिक्स करके अपनी अपर लेड पे आपको इस तरह से इसको राउंड राउंड घुमाना है। मेक श्योर कि आपकी ये जो क्रीज लाइन है इसके ज़्यादा ऊपर शेड ना जाए। इसके ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में बन जाएगा, नेचुरल नहीं लगेगा वो फिर। सेम ऑन द अदर साइड। अच्छे से आई शेडो को क्रीज लाइन तक मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर एक जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई भी नॉर्मल काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। रीज़न इज़ कि जेल लाइनर एकदम जेड ब्लैक फिनिश देगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, लगाने के बाद इसको हल्का सा ब्लेंड इन करने के लिए फॉर दैट स्मोकी लुक बहुत ईजी रहता है। इसलिए मैं बिल्कुल पतला सा लाइनर ड्रॉ करूँगी अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग। सो विंग क्रिएट करने के बाद मैं बिल्कुल इसी एंडिंग पॉइंट से और यहाँ तक इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी लाइन को। इसे बिल्कुल भी मोटा नहीं करना है फिलहाल, बिल्कुल ऐसे आपको मर्ज कर देना है। इसके बाद एक लाइन उठाएंगे और हल्का सा इसके लाइनर की जो हमने विंग बनाई थी उसके ऊपर से एक लाइन शेड लेंगे और उसको भी आपको ऐसे मिक्स कर देना है एंड दैट्स इट। कितना प्यारा सटल। आप सेम चीज़ हम दूसरी साइड भी करेंगे। मैं हमेशा मिड में से लाइनर स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आगे लेके जाती हूँ। इससे क्या है कि मेरी आइज़ पे बहुत हेल्प मिलती है प्रॉपर लाइनर लगाने में। अगर मैं एक जगह से स्टार्ट करके दूसरी जगह लेके जाऊँगी तो फिर ऑलमंड आई पे प्रॉब्लम हो जाती है, वो मोटा हो जाता है पीछे जाकर। यहाँ से विंग और इसको यहाँ से हल्का सा मर्ज कर दूँ। लुक
कितना परफेक्ट है और कितना इजी है, बिल्कुल ऐसे लाइनर लगाना है। और अभी हम इस लाइनर को मर्ज कर देंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश, स्मॉलेस्ट आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, और साथ में मैं लूँगी एक डार्क ब्राउन शेड, ये वाला। एक्चुअली ये कॉन्टूर पैलेट है बट इसको आई शेडो में भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा डार्क ब्राउन शेड लिया है और इसको मैं इसके ऊपर से ऐसे मर्ज कर दूँगी। हल्का सा मर्ज आउट करने के बाद अब मैं अपनी आई शेडो पैलेट में से हल्का सा ब्लैक शेड लूँगी। पहले मैंने ब्राउन लगाया, फिर मैं ब्लैक लगा रही हूँ सो दैट वो बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए एकदम से। और अभी इस ब्लैक कलर से हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइन दिख रही है लाइनर की, इसको मर्ज कर देंगे ऊपर की साइड। मर्ज करने के बाद मैं ऐसे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, ये दूसरे वाले से छोटा साइज़ का है। इसे लेने के बाद मैं वापस डार्क ब्राउन शेड लूँगी और इसको इस तरह से ऊपर आपके लाइनर के आपको राउंड राउंड घुमाना है और इस तरह ये पूरा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। शेड बार बार लेते रहना सो दैट एक ही जगह से ज़्यादा हल्का और एक जगह से ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए। बाहर की साइड में इसको इस तरह से घुमा रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करो एंड लुक एट दिस, प्रॉपरली ब्लेंड हो गया इस टाइम। ये सेम ऑन द अदर साइड। ये ऊपर की साइड से कंप्लीट हो गया है और नीचे की साइड में मैं सबसे पहले एक जेड ब्लैक काजल लगाऊंगी। ये रेने का काजल है, इसको मैं अच्छे से अपनी डाउन लैशेस पे लगा लूंगी। बिल्कुल जेड ब्लैक फिनिश देता है ये। लुक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लाइनर को अच्छे से मर्ज करेंगे। मैं और ज़्यादा यहाँ पर हाइलाइटर या फिर आई शेडो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी। ऑलमंड आई है, छोटी आँखें हैं, तो वो कई बार ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती हैं ज़्यादा ब्लैक शेड यूज़ करके, इसलिए ब्लैक शेड कम यूज़ करना चाहिए और उसका न्यूट्रल कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जिसमें वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको इसी तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे। अगर ये आगे जाकर हल्का सा स्मर्ज आउट होती है तो मैनेजेबल रहेगी इसकी वजह से। इसको आगे से इस तरह से लेकर आना है और फिर पीछे जो आपके आई शेडो इसमें बची हुई है इसी को हम ऐसे ऊपर उठा देंगे अपने लाइनर के साथ फॉर दैट परफेक्ट फिनिश। आई मेकअप कंप्लीट होने वाला है, बस अभी हमको आईलैशेस कलर यूज़ करना है और उसके बाद हमारा मस्कारा बचता है। फॉर द मस्कारा आज मैं स्विस ब्यूटी का मस्कारा ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने सब कुछ स्विस ब्यूटी का ही यूज़ किया है, सो आई थॉट कि इसी ब्रांड का यूज़ करते हैं मस्कारा भी। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आ रही है आईलैशेस की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फर्दर आईलैशेस लगाने की ज़रूरत है, इसलिए आज हम आईलैशेस नहीं लगाएंगे। मेरी नेचुरल लैशेस आई गेस सफिशिएंट है इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप लोगों को नीड लगती है कि आपको आईलैशेस की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए अपने आई मेकअप में, तो फिर आप आईलैशेस लगा सकते हो। एक चीज़ के बिना हमारा आई मेकअप कभी कंप्लीट नहीं हो सकता और पता है वो चीज़ क्या है, वो है आपकी डाउन लैशेस पे मस्कारा लगाना। काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं, उनको नहीं पता होता, बट आप जैसे अपनी ऊपर वाली लैशेस पे लगाते हो मस्कारा, आपको नीचे वाली लैशेस पे भी लगाना है, भले ही वो कितनी भी छोटी हों। फाउंडेशन पाउडर, मूस पाउडर, आई मेकअप, आई शेडो, इन सारी चीज़ों के बाद ये हल्का सा वाइटिश दिखने लग जाती है, नेचुरल ब्लैक नहीं लगती है। सो हमारी डेप्थ को इंक्रीज़ करने के लिए हमें पक्का हमारे डाउन लैशेस पे मस्कारा लगाना चाहिए। एंड आई मेकअप इज कम्प्लीटेड। अभी हम लोग क्या करेंगे, फेस को कॉन्टूर। फेस कॉन्टूरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर पाउडर ले रही हूँ और इसकी हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसे कितना यूज़ करा है। बहुत यूज़ करती हूँ मैं इसे, काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है ये। हल्का सा लाइट, हल्का सा ब्राउन, दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक फैन ब्रश की हेल्प से जो मेरी नेचुरल बोन है मैं उसी पे इसको चला रही हूँ। मैं फर्दर अपनी बोन्स को चेंज नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा स्ट्रक्चर को चेंज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको मूव करना है। फैन ब्रश से ना बहुत इजी हो जाता है फेस को कॉन्टूर करना, अगर आप पाउडर बेस कॉन्टूर यूज़ कर रहे हो तो। अगर आप लिक्विड बेस यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको लगेगा ब्लेंडिंग स्पंज। इसको अच्छे से कॉन्टूर करना है। फॉरहेड को बिल्कुल मत भूला करो यार, काफ़ी लोग फॉरहेड भूल जाते हैं। ये एरिया पता है कितना वाइट लगता है क्योंकि हम इसे ऑलमोस्ट खाली छोड़ देते हैं, बाकी इतने एरिया पे ना सब कुछ हो जाता है हमारे फेस पे, तो वो नेचुरल सा आ जाता है, बट इतने एरिया पे हमारे कुछ नहीं होता, तो फॉरहेड हमारा काफ़ी वाइट लगता है। इसी वजह से हल्का सा फेस पे अगर आप कॉन्टूरिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी हल्का सा ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन शेड आप इस तरह अपने हेयर्स के पास चलाओ। उससे क्या है, ये देखो कितना न्यूट्रल हो जाएगा।
हल्का सा चिन और बस हल्का सा नोज। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ब्लश लगाने की नीड है। मैं थोड़ा सा इंडियन लुक चाह रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रेड नहीं चाहती हूँ अपनी चीक्स पे। तो बहुत ही माइनर सा ब्लश यूज़। फॉर द ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ ये पोर्श का ब्लश। बहुत ही नेचुरल ब्राउनिश शेड देगा ये, हल्का सा पिंकिश और ब्राउनिश। देखो मिक्स होने के बाद बिल्कुल नेचुरल लगता है। कोई रेड, पिंक, ऑरेंज ये शेड नहीं दे रही हूँ मैं, सिंपल शेड दिया है मैंने और इतना सफिशिएंट है हल्का सा नोज पे। एंड नाउ आवर फेवरेट पार्ट, हाईलाइट। वेयर इज माय हाइलाइटर? ओप्स, ये रहा। सो दिस वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी अगेन। बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है, अफोर्डेबल हाइलाइटर है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शिमरी और स्मूथ है। काफ़ी सारे हाइलाइटर्स में ऐसा होता है कि मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट इसके बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। एंड फिनिश तो आप देख ही रहे हो। हल्का सा नोज, हल्का सा फॉरहेड के इस टी जोन एरिया पे, सो दैट ये ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो। हमारा चिन एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द हाईलाइटर। सो अब आ रही है लिपस्टिक लगाने के लिए। लिपस्टिक मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लगाने वाली हूँ बिकॉज थोड़ा सा वार्म टोन मुझे चाहिए। ये नहीं चाहिए कि मेरे फेस अलग पॉपअप हो रहा है और मेरे लिप्स अलग पॉपअप हो रहे हैं। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को बिल्कुल इवन वार्म टोन चाहिए। इसलिए मैंने ब्लश भी बिल्कुल नेचुरल रखा है। आई शेडो के ऊपर भी फर्दर मैंने कोई ज़्यादा लगाया नहीं है। तो इसीलिए लिपस्टिक के लिए मैं ये 3 शेड्स यूज़ करूँगी। फर्स्टली हम यूज़ करेंगे 6 नंबर की ये लिपस्टिक। उसके बाद में हल्का सा आउटलाइन ड्रॉ करूँगी और उसके बाद ये हमारा ग्लॉस, सॉरी ये हमारा ग्लॉस है। तो सबसे पहले 6 नंबर शेड, ये काफ़ी वार्म नेचुरल आपका न्यू शेड है ब्राउन का। इसको अच्छे से अप्लाई करना है। अभी मेरी जो नेचुरल शेप है मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिपस्टिक को अप्लाई किया है। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बेला वीटा का ये लिप लाइनर। ये है वार्म ब्राउन शेड। इसको हम अच्छे से यूज़ करेंगे अपनी लिप्स की लाइन क्रिएट करने के लिए। प्लस अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हल्का सा शेप बड़ा करना है तो बहुत ही ईजीली इसकी हेल्प से हो जाएगा। बिकॉज लेट मी टेल यू वाई, ये कितना स्मूथ है। लुक एट दिस। वो जो पेंसिल लिप लाइनर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये क्रीम लाइनर्स बहुत 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 अच्छे होते हैं, बहुत ही जल्दी शेप बना देते हैं। सो क्या आप नोटिस कर रहे हो कि मेरे लिप्स कितने इन्हांस हो गए हैं सिर्फ एक लाइनर लगाने की वजह से? और ये इतना स्मूथ था और इसी के साथ साथ मैंने हल्का सा अपने लिप्स को यहाँ से परफेक्ट शेप देने की कोशिश करी है बिकॉज ये एरिया मेरा थोड़ा सा स्लिम था। तो मैंने इसको हल्का सा ओवरलाइन किया है फॉर दैट परफेक्ट फिनिश। और मेरा ग्लॉस लगाने का मन नहीं कर रहा है इतनी अच्छी लिपस्टिक देख के, बट ग्लॉसी लुक चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर ये ब्राउन शेड का ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। ये ऑलरेडी हल्का सा ब्राउन है। इसको अच्छे से लगा देंगे। ओह माय गॉड, वाओ। मुझे ऐसे लिप शेड्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जब भी लिपस्टिक लगाओ इसी तरीके से लगाओ, चाहे आप कोई भी शेड लगाओ, परफेक्ट वो अच्छी लगेगी, बिल्कुल अच्छी लगेगी, आई गारंटी। ठीक है, सो दिस वॉज द मेकअप लुक। ओ माई गॉड, एक चीज़ बची है एंड दैट इज़ आर, ओ माई गॉड आज क्या हो गया मुझे, मैं शब्द भूल रही हूँ। हमारे आईब्रोज को फिल करना। ऑलरेडी मेरी इतनी ब्लैक है कि मेरे को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए छोटी सी ट्रिक, मैं एक यूज्ड मस्कारा यहाँ पर ले रही हूँ और इसमें बहुत ही हल्का सा ब्लैक कुछ पार्टिकल बचा है, बट उससे क्या है जितना भी बेस और पाउडर लगा है ये एटलीस्ट उसको हटा देगा और प्रॉपर आईब्रोज हमारी कॉम हो जाएगी। अगर आपको आई शेडो फिल नहीं भी करनी होती है ना तो भी एटलीस्ट ऐसे यूज ब्रश की हेल्प से आप उसको ऐसे क्लीन आउट कर लिया करो। देखो फिल करने की कहीं से कहीं ज़रूरत नहीं लग रही है इसके बाद मुझे। सेम ऑन द अदर साइड। इस वाली को थोड़ा फिल करना ट्रिकी होता है मेरे लिए बिकॉज इस वाली के साथ थोड़ा सा सीन है, ये आगे से हल्की है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिटाएंगे नहीं हेयर्स को। मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके और बाकी को मैं ऐसे फ्लैट लिटा रही हूँ और हो गया, डन। कैसा लगा मेकअप लुक? अभी बाकी है। अभी सबसे पहले मैं ब्लाउज चेंज कर रही हूँ, उसके बाद हेयर स्टाइल के लिए मैंने कुछ नहीं बस सिंपल सोचा है। सिंपल हम सेंटर पार्टिंग से टक इन करेंगे और पीछे हम लोग बनाएंगे प्लेट्स, और वो भी किसके साथ?
सो ब्लाउज़ अभी मैंने चेंज कर लिया है। ब्लाउज़ के साथ एक सीन हो गया है, जो मुझे साड़ी पहननी थी उसका ब्लाउज़ मुझे मिला नहीं, सो इसलिए मैंने ये पहन लिया है। आई थॉट ये अच्छा लगेगा और ये उससे थोड़ा मैच भी कर रहा है। सो अभी हम लोग आते हैं वापस अपने हेयर स्टाइल पे। हेयर सिंपल ट्विस्टिंग, एक लेयर उसको घुमाया, दूसरी लेयर और फिर उसको भी ऐसे घुमा दिया, तीसरी। जितने भी आपके हेयर्स में अच्छे से बनती है उसको ऐसे बनाओ और इसको हम लोग साइड के हेयर्स हटाकर इस तरह से टक इन कर देंगे। सेम ऑन दी अदर साइड। फ्रंट हेयर स्टाइल मेरा फिनिश हो गया है। अभी हम लोग बैक में सिंपल चोटी करने वाले हैं और चोटी के साथ मैं यूज़ करूँगी ये एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंशंस मैंने काफ़ी टाइम से मंगा रखे हैं बट बहुत कम यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ऐसी 3 प्लेट्स बनी हुई है ऑलरेडी, तो ये चोटी गूंदने में ईजी रहेगा, बट मैं चोटी कम गूंदती हूँ। सो सबसे पहले मैं ऊपर की चोटी स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद हम नीचे इसको इसमें ऐड इन करेंगे। फर्स्ट लेयर बना दी है मैंने। आउच। ओके, देख रहा हूँ कितनी अच्छी वॉल्यूम आ गई है हेयर्स में। मैं चोटी को बिल्कुल नीचे तक गूंदने वाली हूँ। वाह, ये पहली बार में इतने परफेक्टली लगे होंगे। बहुत कम ये परफेक्टली लगता है लुक। चोटी को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से स्टाइल करने वाली हूँ। मेरे पास ये आर्टिफिशियल गजरे हैं, इसको मैं यूज़ करूँगी। बिल्कुल यहाँ पर हम ऊपर की साइड इसको ऐसे लगा कर छोड़ देंगे। एक और मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत कम लग रहा है। मेकअप इज़ डन, हेयर स्टाइल इज़ डन। अभी बचा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए मैंने 2 चीज़ें डिसाइड करी है। सबसे पहले है ये बड़े वाला सेट। लेट्स सी कि ये कैसा लगता है। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें ये रेड कलर के मोती आ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ये साड़ी से मैच करेंगे, पर देखते हैं। ओके, सो एक साइड ये है, थोड़ा गर्लिश कम लग रहा है, थोड़ा सा औरतों वाली फिनिश ज़्यादा दे रहा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको हटाते हैं। और मेरे पास एक और सेट है, वो है ये छोटे वाला। मैं छोटे वाला पहनने नहीं वाली थी, मेरे को आज बड़ा पहनने का मूड था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे ऊपर। इससे मेरी नेक ज़्यादा अच्छी लग रही है, लॉन्ग लग रही है और प्रॉपर फिनिश आ रही है। सो यही पहनते हैं। ज्वेलरी में हमेशा एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो होने चाहिए हमारे पास। ओके, पर अब इसके इयररिंग की प्रॉब्लम है। इस वाले सेट के साथ ये छोटे वाले इयररिंग है और ये बहुत ज़्यादा छोटू है, बहुत ज़्यादा दिखेंगे भी नहीं। और ये है हमारा वो लॉन्ग वाला सेट। इसके इयररिंग मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसमें हल्का सा ये रेड डॉट आ रहा है, पर इसमें भी हल्का सा रेड डॉट है, तो वो मिल जाएगा। आई थिंक ये रहने देते हैं और इसको पहनते हैं। और ओके, इट्स लुकिंग गुड। आई एम ऑलमोस्ट डन। बस अब मेरे को साड़ी पहननी है, मैं आपको साड़ी पहन के मिलती हूँ। एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस साड़ी, कितनी प्यारी साड़ी है ये। एकदम प्रॉपर फिनिश साउथ साइड की साड़ी है, बिल्कुल शादी ब्याह वाली ये साड़ी है और इसे पहन के बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, लाइक सुंदर सुंदर वाली। खैर, अभी चूड़ियाँ बची है अपनी। चूड़ियों के लिए बिल्कुल सिंपल मैंने ब्लू शेड यूज़ किया है क्योंकि साड़ी में भी कुछ ऐसा ही शेड है, और बीच में मैंने एक सिंपल कड़ा डाला हुआ है। और एक चीज़ रह गई है और वो है बिंदी। मैं बिंदी लगाना भूल गई। बिना बिंदी के कोई भी ट्रेडिशनल लुक पूरा हो ही नहीं सकता है। कम ऑन, दैट्स इट। देखा, बिंदी लगने से कितना ग्रेस आ जाता है फेस। एंड दिस इज आवर ट्रेडिशनल मेकअप लुक। जहाँ मन करे वहाँ इस लुक को आप करके जा सकते हो। शादी में करके जा सकते हो, एंगेजमेंट में करके जा सकते हो, मंदिर करके जा सकते हो, जहाँ भी मन करे आप इसे वहाँ कर सकते हो। ये इतना सटल लुक है। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये लुक कैसा लगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है देन कमेंट मी डाउन बिलो। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। मेरा कुछ ऐसा मन कर रहा है कि मैं पूरे दिन आज इसी में घूमूं, पर मैं नहीं घूम सकती, पर मुझे घूमना है।